खुशबू के जंगल में पहली बार गन्ने की खेती से सभी खुश थे और ये खेती भोला ने अपने रहने के लिए की थी। घने जंगल के खेत में वो आराम से और छुप कर रहना चाहता था, लेकिन जैसे ही गन्ने की फसल बड़ी होती है और गन्ने में मिठास आने लगती है, वैसे ही जंगल के जानवरों में मानो उत्साह का माहौल बन जाता है। अरे कालू, तुझे पता है भोला ने अपने जंगल में जो गन्ने की खेती की है ना, और जो हमसे करवाई थी, अब उसमें मिठास आने लगी है। आज ही मैं भी एक दो गन्ने चक्कर आ रही हूँ। अरे क्या बात कर रही हो बहन, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है ये जानकर कि गन्ने में मिठास आ गई है। कटप्पा बहन, हम दोनों चलें गन्ने का स्वाद लेने। अरे नहीं नहीं, हमें बड़ी ही सावधानी और छुपते छुपाते गन्ने के खेत में जाना पड़ेगा, क्योंकि भोला ने शेर खान को रखवाली के लिए गन्ने के खेत पर रखा है। ऐसे कैसे गन्ने के खेत में उसने रखवाली के लिए शेर खान को रख लिया? तुम्हें पता भी है इस गन्ने की खेती में हम सबने मिलकर कितनी मेहनत की है। मेहनत कितनी भी की हो, लेकिन भोला हम सबको भूल चुका है। आज तो जब मैं गन्ने के खेत में थोड़े से गन्ने चख रही थी, तभी उसने मुझे डराने की कोशिश की। इसका मतलब भोला धोखेबाज निकला। उसने हमसे गन्ने की खेती तो करवा ली, लेकिन अब वो अपनी औकात दिखा रहा है। अरे हाँ कटप्पा बहन, और उसने मुझे ये तक कहा कि अगर कोई भी जंगल का जानवर उसके गन्ने के खेत में दिख गया तो वो शेर खान को उसे खाने के लिए न्योता दे देगा। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब हमने इसका साथ दिया था, तब तो ये बहुत सीधा साधा और शरीफ बन रहा था। हाँ हाँ कटप्पा बहन, हमें भोला को तो सबक सिखाना ही होगा। चलो अभी उसे हम सबक सिखाते हैं। लगता है भूकंप आया है, भागो। जान बची तो गन्ने से बना ये घर दोबारा बना लूंगा। अब भोला इतना कहकर गन्ने के खेत से जैसे ही निकलता है, वैसे ही वो कटप्पा से टकरा जाता है। अरे ये मैं किससे टकरा गया? अरे कटप्पा तुम, और यहाँ क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अरे कालू, तुम भी यहाँ आए हो? लगता है तुम लोग भी भूकंप से भाग रहे हो। फिर रुके क्यों हो? भागते क्यों नहीं? इतनी भी जल्दी क्या है भोला भाई? अरे नहीं नहीं भोला, तुम डर क्यों रहे हो? जंगल में कोई भूकंप नहीं आया है, लेकिन खुशीपुर जंगल में आंधी जरूर आने वाली है, वो भी बगावत की। एकदम सही कह रही हो कटप्पा बहन, धोखेबाज कहीं की। हाँ हाँ, हम अपनी मेहनत का फल लेने आए हैं। हमने भी इस गन्ने के खेत में मेहनत की है, हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शेर खान की धमकी दो। अगर तुमने हमें अपना अपना हिस्सा नहीं दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। किसकी इतनी हिम्मत? मेरे होते हुए बगावत की आंधी उठाए। वैसे लगता है आज का दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा है। बिना हाथ पैर मारे ही, बदबूदार ही सही, लेकिन कालू हाथ लग ही गया। छोड़ दो शेर खानों से, हमें यहाँ सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए और इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं। मुझे वही तो मजा आता है जहां मेरा नाम नहीं होता, और जब कोई भी मेरा नाम भूलता है तो शेर खान खुद उसे याद दिलाने आ जाता है। अगर इस जंगल का राजा कोई है तो वो है शेर खान। अरे ये सब बाद में कर लेना, अभी कोई तो मुझे बचाओ, मेरी पूंछ। कालू को छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। बहुत समझदार जानवर हो। चलो छोड़ दिया कालू को, लेकिन गलती से भी मुझे कोई गन्ने के खेत के पास देखा, उसे तो मैं
अपने डिनर के लिए रखूंगा। याद रखना मेरे प्यारे जंगलवासियों। अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन भोला, हम तुझसे इस धोखेबाजी का बदला जरूर लेंगे। और शेर खान, क्या सही समय पर एंट्री मारी है, दिल खुश कर दिया। अभी तो बस इन्हें डराया है, धमकाया है, लेकिन ये ना तो डरे हैं, ना मेरी बातों से व्याकुल लग रहे हैं, बल्कि इन्हें मैंने ऐसी बातें करके उकसाया है। लेकिन शेर खान, उन्हें तो गन्ने के खेत से दूर रखना है ना, वरना ये लालची जानवर सारा का सारा गन्ना खा जाएंगे। तो ये मत भूल कि मैं इस जंगल का राजा हूं, राजा, तेरा नौकर नहीं, समझा ना? अरे शेर खान में कितनी ताकत है, हाय रे मेरी कमर। इधर सभी जानवर भोला के इस धोखेबाजी से बहुत निराश थे, लेकिन वो सब अब भोला को सबक सिखाने का मन बनाते हैं। आज रात भोला के गन्ने की खेती मैं बर्बाद करूंगी, क्योंकि मुझे गन्ने केले कितने पसंद है, ये तो जंगल के सभी जानवर जानते हैं। हाँ हाँ, हम ऐसे चुप नहीं रहने वाले हैं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। शेर खान ने मेरी पूंछ को। हम सब मिलकर भोला को अच्छा सबक सिखाएंगे। सभी को रात होने का इंतजार रहता है, और रात होते ही चांदनी रात में सभी जानवर भोला के गन्ने के खेत में पहुंचते हैं। मैं अपने पैरों को जमीन पर मारूंगी और तुम रोने की डरावनी आवाज निकालना। और मैं भी अपनी परछाई से इन्हें डरा सकता हूँ। तो देर किस बात की और किसका इंतजार, चलो शुरू हो जाओ। कौन है? कौन है? कहीं कोई राक्षस तो नहीं आ गया? ये क्या हो रहा है? कहीं भूकंप तो नहीं? ये आवाज कैसी? कहीं कोई दानव तो नहीं घुस आया जंगल में? कौन है? अरे नहीं नहीं, मैं तो शेर खान हूँ, और शेर किसी से भी नहीं डरता है। इतना बोलकर शेर खान गन्ने के खेत के पिछले हिस्से से बाहर निकलता है और देखता है कि ये सब कालू, कटप्पा और काजल मिलकर कर रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त वहां से निकलकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो वाकई डरा हुआ था। एक एक को देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाऊं, कहाँ को छुपूं, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। अरे कोई तो मुझे बचाओ। इधर कटप्पा, कालू और काजल ये सब करने के बाद आराम से गन्ने खाकर वहां से अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। दूसरी तरफ भोला गन्नों के ढेर के नीचे छुपा होता है। आखिरकार सुबह हो ही गई, और ये शेर खान कहाँ छुपा बैठा है, अभी देखता हूं इसे। भोला, रात में तुम कहाँ थे? इतना कुछ हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें कहीं भी नहीं देखा। किस बिल में जाकर छुप गए थे? मैं भी आपसे यही पूछने वाला हूं, पर आप कहाँ चले गए थे? यहाँ जंगल में इतना कुछ हो गया। अगर इसे बताया कि मैं कटप्पा, कालू और काजल से डर गया था, तो ये मेरा मजाक बनाएगा, और जंगल का शेर खान किसी से डर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे शेर खान, आप चुप क्यों हैं? बताइए क्या हुआ था रात में, और आप कहाँ चले गए थे? रात में जंगल में एक बड़ा सा दानव आया था, और वो तुम्हारे गन्ने की खेत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेरी दहाड़ सुनकर तो वो वहां से भाग गया, और कुछ देर बाद ही सब कुछ एकदम शांत हो गया था। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आपने एक दानव का सामना किया? जंगल का राजा किसी से डरता नहीं, और मैंने उस दानव का डटकर मुकाबला किया। क्या सच में शेर खान? शेर खान की जय, शेर खान की जय। अब मैं बहुत थक गया हूं, मेरे लिए शिकार का बंदोबस्त करो।
अब भोला भी शेर खान के लिए बड़े ही मकसद के बाद शिकार लाकर देता है और इसी तरह दिन से रात होती है और फिर से वही आवाज आती है, जिसे सुनकर शेर खान तो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन सियार इस बार काफी घबराया हुआ होता है और वो शेर खान को ढूंढने लगता है। शेर खान, कहाँ है आप? मुझे बचाइए शेर खान, कहाँ है आप? मजा आ गया कटप्पा बहन गन्ने खाकर तो। मैंने तो कुछ ज्यादा ही गन्ने खा ली, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन सुबह होते ही भोला देखता है कि उसके आधे से ज्यादा गन्ने तो कोई खा चुका है और जहां गन्ने टूटे फूटे हालत में पड़े हुए थे वहां कटप्पा के पैरों के निशान थे। और अब भोला को सब समझते देर नहीं लगती कि ये सारा काम किसी और का नहीं बल्कि कटप्पा, कालू और काजल का है और वो तुरंत उनके पास जाता है। मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने शेर खान के साथ मिलकर अपने गन्ने की खेती की रखवाली तो की, लेकिन शेर खान तो खुद डरपोक निकला और वो मेरा फायदा भी उठा रहा है। मैं उसे रोज शिकार करके ला कर देता रहा और वो भी बड़े मौज में उसे खा रहा है। चलो अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें अकल तो आई कि कैसे शेर खान तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, मुझे इस बात का काफी पछतावा है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे गन्ने के खेत से जो भी गन्ने गायब हुए हैं उसमें तुम लोगों का हाथ है? हाँ, तुम्हारे गन्ने हमने ही खाए क्योंकि तुम प्यार से मान नहीं रहे थे तो हमें ये तरीका बनाना पड़ा। अब से मैं तुम लोगों के गन्ने के खेत में जाने की पाबंदी हटाता हूँ, तो अब से तुम लोग जितना मन चाहो गन्ने खा सकते हो।